श्री कृष्ण लीला चिंतन में श्री कृष्ण का बलराम जी तथा गोप बालकों के साथ मिलन महोत्सव, श्री गर्ग आचार्य के द्वारा दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार। नंद प्रासाद के अंतर्गत श्री रोहिणी का आवास गृह है, किंतु उस गृह की रचना इतनी कौशलपूर्ण है कि किसी आगंतुक के लिए हठात उसके अंतर्देश में होने वाली घटना का संकेत पा लेना असंभव नहीं तो अत्यंत ही कठिन है। इसलिए यद्यपि यशोदानंदन के आविर्भाव के पूर्व ही रोहिणी तनय का जन्म हो चुका है, फिर भी अंतरंग गोप गोपांगनाओं की अतिरिक्त अन्य सर्व व्रजवासियों ने उन्हें देखा तक नहीं है। और तो क्या, जिस दिन रोहिणी तनय भूमिष्ठ हुए उस दिन तो केवल नंद उपनंद आदि गोप, यशोदा उपनंद पत्नी आदि गोपांगनाएं, निकटतम ब्रजेंद्र परिवार तथा नाल छेदन करने वाली धात्री एवं जात कर्म संस्कार करने वाले ब्राह्मण ही जान पाए थे, देख पाए थे कि वसुदेव पत्नी रोहिणी जी ने एक अतिशय सुंदर शिशु प्रसव किया। उस समय उस शिशु की शोभा देखते ही बनती थी। समुदय चंद्र के समान तो उसका मुख है, विद्युत रेखा जैसी शोभा नेत्रों की है। उनके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश हैं। समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान है। वे सूर्य के समान दुष्प्रधर्ष तेजशाली हैं। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी ने जन्म दिया है। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्था उपयुक्त ही है, क्योंकि यह अस्थि मज्जा मेद मांस निर्मित प्राकृत शिशु नहीं है। ये तो परम दिव्य बालक है। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का ही अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया है। जिस समय रोहिणी तनय का जातकर्म संस्कार होने लगा, उस समय ब्रजेंद्र गहनी मन चाहा उत्सव भी नहीं मना सकी, क्योंकि श्री वासुदेव ने ब्रजेंद्र को अत्याधिक सावधान कर दिया था कि बालक के जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए, अन्यथा राक्षस कंस के द्वारा बालक एवं उसकी जननी के अनिष्ट की पर्याप्त आशंका थी। इसलिए श्री रोहिणी तनय के दर्शन का अवसर सबको नहीं मिला था, किंतु अधिकांश ब्रजपुरवासी जानते अवश्य थी कि रोहिणी जी पुत्रवती हो चुकी हैं। इसके पश्चात नंद नंदन का जन्म हुआ। तब से तो ब्रजवासी मानो ये भूल से गए थे कि रोहिणी तनय को भी किसी दिन जाकर देखाना है। उनके नेत्र नंद नंदन की छवि से ऐसे भर गए थे कि अब प्राय अपने पुत्र के स्थान पर भी रह रहकर उन्हें नंद नंदन की स्फूर्ति होने लगती। किसी गोप विशेष की बात नहीं, न्यून अधिक सबकी ऐसी दिशा होती जा रही थी। यहाँ तक कि समस्त ब्रजपुर में दर्शन एवं श्रवण के एकमात्र विषय नंद नंदन ही हो गए थे। यह भी एक कारण था कि ब्रज में रहकर भी रोहिणी नंदन गोप साधारण के समक्ष अब तक नहीं आ सके। अभी तक अग्रज रोहिणी तनय एवं अनुज यशोदानंदन का भी परस्पर मिलन नहीं हो सका था। ब्रजेंद्र अतिशय शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा आजकल करते करते ही इतने दिन बीत गए, पर अब कार्य भार से श्री रोहिणी एवं यशोदा रानी को दबी देख करके दोनों को अत्यंत व्यस्त पाकर ब्रजेश्वर ने विचार किया, इन दोनों बालकों को अब अलग अलग न रख करके एक घर में ही सर्था साथ रखना चाहिए, क्योंकि इनकी माताएं स्वयं ही दोनों पुत्रों का लालन पालन करना चाहती हैं। सचमुच ऐसी लालसा रखने वाली ये माताएं धन्य हैं। इन दोनों की परस्पर एक दूसरे के पुत्र में आसक्ति होगी। रोहिणी जी यशोदानंदन को एवं ब्रजरानी रोहिणी तनय को अतिशय प्यार करती है, पर साथ ही दोनों में ही ये व्यसन है कि आवश्यक गृह कार्य का संपादन भी स्वयं करना चाहती हैं। ऐसी अवस्था में उन दोनों के लिए दोनों बालकों की एक समय में अलग अलग देखभाल करना समुचित रूप से संभव हो ही नहीं सकता।
ब्रजेंद्र ने अपना यह विचार ब्राह्मणों पर प्रकट किया। फिर देर क्या थी, शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया। बाजे बजने लगे, व्रज सुंदरियां मंगल गीत गाने लगी, ब्राह्मण सस्ती वाचन करने लगे। तुमल जय जय ध्वनि के साथ रोहिणी नंदन मणि पर्यंक पर विराजित यशोदानंदन के पास पधारे। दोनों माताओं ने दोनों भाइयों का मिलन करवाया। उस अपूर्व सम्मेलन का दृश्य देख करके उस समय ब्रजवासियों के तो पलक पड़ने बंद हो गए। निर्निमेष नयनों से उन सब ने देखा। दोनों भ्राताओं की आंखें मिली, दूसरे ही क्षण दोनों के कलेवर प्रेम आवेश से निष्पन्द हो गए। बहुत देर तक उनकी ये कमनीय मूर्ति अचल शांत बनी रही। फिर दोनों के नेत्रकोण अश्रुपूरित हो गए। वास्तव में तो दोनों का प्रेम विगलित चित्त ही अश्रु में से सामने आया है। ओह आश्चर्य, महान आश्चर्य! इन श्यामल गौर दोनों भाइयों के शैशव का ये प्रथम दर्शन है। इस समय के अत्यंत अल्प बाल्य जीवन के प्रथम मिलन में ऐसी प्रेम आसक्ति, ऐसा अद्भुत प्रेम आवेश, सचमुच इसका प्रेम निबंधन कितना महान आश्चर्यकारी है। यहाँ का तो सब कुछ अत्यंत आश्चर्य में है। ये तो भ्रातृ मिलन हुआ, अब सखा सुहृद मिलन भी होना ही चाहिए। इसलिए अत्यंत लीला महाशक्ति की प्रेरणा से ब्रजपुर वासियों के मन में एक परम सुंदर भाव का उन्मेष हुआ। सभी पुरवासियों के मन में इच्छा हुई यशोदानंदन के समवयस्क हमारी जो संतानें हैं उसका भी ठीक ऐसे ही विधिवत मिलन हो। विचार ब्रजेंद्र के सामने रखा गया। ब्रजेंद्र क्यों स्वीकार करते। बस उस दिन से नंद भवन में प्रतिदिन अगणित सखा सम्मेलन समारोह होने लगा। शत सहस्त्र गोपांगनाएं शुभ मुहूर्त में मंगल वाद्य मंगल गीत के सहित अपने शिष्यों को लाती तथा सस्ती वाचन करा करके यशोदानंदन से मिला देती। इन सब का मिलन भी सरता ऐसे होता जैसे ये शिशु एवं यशोदानंदन चिर परिचित हों। व्रजवासी यशोदानंदन को सांवरा, श्याम, नीलमणि, नंदनंदन आदि नामों से पुकारने लगे हैं, किंतु अभी तक शास्त्रीय विधि से नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। अग्रज का भी यही संस्कार नहीं हो सका है। रोहिणी तनय का नामकरण संस्कार कराने के संबंध में ब्रजेंद्र ने अपने भाई श्री वासुदेव को सूचना भी दी थी, किंतु वहां से कोई तिथि निश्चित होकर नहीं आई। केवल ये उत्तर आया कि यथा समय व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके बाद देखते ही देखते रोहिणी नंदन की आयु का शतम 62 अर्थात 100वां दिन व्यतीत हो गया, पर कुछ भी आदेश या कोई ब्राह्मण देव श्री वासुदेव की ओर से ब्रजेंद्र के पास नहीं आए। ब्रजेंद्र ने सोचा परिस्थितिवश ही भाई वासुदेव ने इसे अभी स्थगित रखना चाहा है। अस्तु, किंतु यशोदानंदन का नामकरण संस्कार तो ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन होना चाहिए। ब्रजेंद्र नहीं चाहते, ब्रजरानी नहीं जानती, व्रजवासियों को भी पता नहीं, कोई आयोजन भी नहीं हुआ है, पर नंद नंदन का संस्कार आज ही होने वाला है। आज उनकी आयु 100 दिन की हो चुकी है। अब तक उनकी अतिशय मधुर शैशव चेष्टाओं से ब्रज में नित्य आनंद मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। ब्रजजन उसमें अवगाहन करके कृतार्थ होते रहे हैं। वे स्वयं भी अपने आनंद वितरण का आस्वादन लेते हुए उत्तरोत्तर उल्लसित हो रहे हैं। अपने भाई के इस परम आनंद वितरण में हाथ बटाने के लिए ही मानो रोहिणी तने भी साथ हो गए हैं। दोनों की मुग्ध बालकों चित्त भंगिमाओं को देखने के लिए ब्रज सुंदरियों की भीड़ लगी रहती है। अब ये दोनों अपनी माताओं को तो अच्छी तरह पहचान गए हैं। यत् किंचित पिता ब्रजेंद्र से भी परिचय हो गया है। बाहर से आए हुए आगंतुक के प्रति ये घर का है कि नहीं, ऐसे ज्ञान का भी उनमें उन्मेष हो चुका है। इस तरह जैसे जैसे शैशव की गति बढ़ रही है वैसे वैसे ही तद अनुरूप भावों का भी प्रकाश होता जा रहा है। साथ ही दोनों भाइयों की शोभा भी निखरती जा रही है। इस शोभा की ईता भी नहीं है, ये तो एक अनंत असीम
पारावार रहित सुधा सिंधु के समान है, जिससे उताल तरंगे उठ रही हैं, तरंगे नाचती हुई आती हैं और यशोदा नंदन एवं रोहिणी नंदन को अपनी अंचल में छिपा लेती हैं। फिर वहां से उन्मादनी की तरह हंस हंस कर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तथा सारे ब्रजपुर को, समस्त विश्व को प्लावित कर देती हैं। इन्हीं तरंगों से सिक्त हृदय में अपने पुत्र के स्पष्ट प्रतिबिंब चंद्रमुख को निहारते हुए ब्रजेंद्र इस समय गोष्ठ में अवस्थित हैं। आज एक पहर से अधिक रात अवशिष्ट थी, तभी वे गोष्ठ में चले आए थे। चलते समय यह स्मृति अवश्य आई थी कि आज मेरे पुत्र के जन्म का 100वां वासर है। शास्त्रीय नियम के अनुसार आज नामकरण संस्कार संभव है, किंतु अब तक रोहिणी नंदन का ही नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। इसलिए ब्रजेश्वर ने सोचा किसी अन्य पुण्यतर अवसर पर दोनों बालकों के नामकरण एक साथ ही हो जाएंगे। ये सोचकर वे गोष्ठ चले आए हैं। यहाँ प्रातःकाल होते ही विशाल गोराशि वन की ओर चली गई। इसके साथ गोरक्षक गोप भी चले गए। गोष्ठ में रहे केवल अगणित गोवत्स एवं गोष्ठ परिष्कार करने वाले, गो आभूषण संभालने वाले सेवक। ब्रजेंद्र इनका निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे। साथ में केवल एक सेवक था। निरीक्षण समाप्त होते ही वे वहीं स्नान आदि से निवृत्त होकर गोष्ठ के एक अतिशय निभृत एकांत भूभाग में शालग्राम शिला रूप में विराजित अपने इष्ट देव श्री मां लक्ष्मी नारायण की अर्चना में संलग्न हो गए। अब एक पहर दिन चढ़ चुका है। ब्रजेंद्र पूजा समाप्त करके गोष्ठ प्रांगण की ओर देखने लगते हैं। प्रांगण में कुछ गोवत्स हैं जो कान उठाए द्वार की ओर देख रहे हैं। ब्रजेंद्र गो शावकों की इस चेष्टा से समझ जाते हैं कि द्वार के पास किसी नवीन आगंतुक का आगमन हुआ है। उन्होंने भी दृष्टि घुमाकर उस ओर देखा। दिख पड़ा यदुकुल आचार्य, ज्योतिष आचार्य वर्य, महामहिम तपोधन गर्ग जी पधारे हैं। ब्रजेंद्र के आनंद की सीमा नहीं रही। अमृत पीकर आनंद उन्मत्त हुए प्राणी की भांति ब्रजेश्वर आसन से उठ पड़े। भक्ति के प्रबल आवेश से शरीर चंचल हो उठा। अंजलि बांधकर अतिशय विनम्र होकर आगे बढ़े। तपोधन के चरणों में दंडवत गिर पड़े। ब्रजेश के मन में रंचक मात्र भी संदेह नहीं। वे सथा असंदिग्ध चित्त से ऐसा अनुभव कर रहे हैं भगवान इष्ट देव श्रीमन नारायण ही तपोधन गर्गाचार्य के रूप में पधारे हैं। इस भावना से परिभावित हुए भाव की तरंगों में डूबते उतराते नाना मनोर्थों की मधुमयी कल्पना करते हुए महाराज नंद ऋषि की पूजा करने लग जाते हैं। ये नियम है। अंतर हृदय का तरल भाव जब बाह्य क्रिया के रूप में मूर्त होने लगता है तब भाव का प्रवाह शिथिल पड़ जाता है। उस समय भाव रूपांतरित भी होता है। यही हुआ। पूजा समाप्त होते ही भगवत भाव शिथिल हुआ और गर्गाचार्य का महापुरुषत्व ब्रजेश के सामने आ गया। वे कहने लगते हैं, देव आप जैसे पूर्ण पुरुष की भला मैं क्या सेवा करूं। अवश्य ये मेरा परम सौभाग्य है जो आप पधारे हैं, क्योंकि ग्रह पुत्र कलत्र बंधु बांधव धन धान्य में अत्यंत आसक्त तथा उनके संरक्षण संवर्धन में अतिशय व्याकुल चित्त मनुष्यों का परम मंगल करने के लिए ही आप जैसे महापुरुषों का गमन आगमन होता है। अन्यथा वे तो कहीं भी जाते ही नहीं। ये कहते कहते ही हठात श्री ब्रजेश के अंतर हृदय में नित्य विराजित अपने पुत्र का मुख स्फुरित होने लगता है। इसी के साथ अंतर्मन के दूसरे छिद्र से सजातीय विचारधारा भी फूट पड़ती है। ओ आज ही तो मेरे पुत्र का 100वां वासर है। रोहिणी नंदन का संस्कार भी आज ही हो तो कितना सुंदर है। ये यदुकुल आचार्य हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, ब्रह्मज्ञ शिरोमणि हैं। पुत्रों के संस्कार का इससे अधिक सुंदर अवसर और क्या होगा। अग्रज का संस्कार तो इन्हें करना ही चाहिए, कर ही देंगे। उस कुल से तो इनका अविच्छिन्न संबंध है।
मेरे पुत्र का भी प्रार्थना करने से क्यों नहीं करेंगे? ये ब्राह्मण हैं, जन्म से ही मनुष्य मात्र के गुरु हैं, इनको आपत्ति ही क्या होगी? ओह, इनके द्वारा संस्कृत होकर मेरे दोनों पुत्र कृतार्थ हो जाएंगे। अवश्य नारायण ने ही कृपा करके ठीक अवसर पर इन्हें भेजा है। मनोरथ के प्रवाह में बहते हुए ही ब्रजराज ने कार्यक्रम भी निर्धारित कर लिया। उसी का उपक्रम करते हुए वे ऋषि के चरणों में निवेदन करते हैं, देव, मुझे तो एक पुत्र हुआ है तथा उससे बड़ा जो मेरे भाई वसुदेव का एक पुत्र है, उन दोनों को भी अपनी दृष्टि सुधा से सिक्त कर दें। आप करना में हैं, करना करें। नंदराय जी की इस स्नेह परिपूरित प्रार्थना से ऋषि तो गदगद हो गए। आंतरिक प्रसन्नता से इनका अभिनंदन करते हुए तपोधन ने अनुमति दे दी। पास में ही परिचारक खड़ा है, ब्रजेश्वर उसके कान में सारी बात समझाते हैं। सुनकर वह तो प्रासाद की ओर चल पड़ता है तथा मुनि एवं ब्रजेंद्र वहीं श्री वासुदेव की विपत्ति के संबंध में चर्चा करते हुए दोनों पुत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। एक घड़ी भी बीतने नहीं पाई कि आगे आगे पुत्रों को गोद में लिए ब्रजरानी एवं श्री रोहिणी तथा उनके पीछे हाथों में गंध, पुष्प, धूप, दीप, जलपात्र आदि लिए परिचारक आ पहुंचता है। आचार्य गर्ग ने दूर से ही रोहिणी नंदन में यशोदा नंदन को देख लिया। देखते ही मानो किसी विद्युत लहरी ने मुनि को स्पर्श कर लिया हो, इस तरह चंचल होकर वे आसन से उठ पड़े। बस खड़े ही हो सके। इनके बाद तो शरीर जड़वत हो गया, नेत्र स्थिर हो गए, पर अंतर में पूर्ण चेतना है। आचार्य स्पष्ट सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। दो माताएं हैं, उनकी गोद में उनके अनंत स्नेह से सिक्त श्याम एवं गौर दो बालक हैं। देखते ही देखते आचार्य को अनुभव हुआ, बरबस मेरे नेत्र अश्रु पूरित हो गए हैं। ओह, अश्रु बिंदु बाहर ढलक नहीं चले। गर्ग ने अपनी समस्त इच्छा शक्ति बटोर करके प्रयास किया, किसी तरह स्थिर नेत्र एक बार चंचल हो जाएं, एक बार ऊपर नीचे टंगी हुई पलकें परस्पर मिल जाएं, अश्रु बिंदु रुद्ध हो जाएं, बाहर ना निकले, किंतु ना तो नेत्र हिले और ना पलकें पड़ी। अश्रु वाली धारा बाहर की ओर बह चली। तपोधन उन्हें रोक नहीं सके। ब्रह्मविद शिरोमणि गर्ग के नित्य प्रकाशित अंतरात्मा में उस समय एक अभिनव प्रकाश का उदय हुआ। उस प्रकाश से आलोकित आचार्य का मन नंद नंदन को देखता हुआ उद्भावना करने लगा। ओह, ये क्या देख रहा हूं? क्या ये अनादि मोह अंधकार को सर्था नष्ट कर देने वाला विशुद्ध ब्रह्म रूप रत्न प्रदीप का अंकुर है, अथवा ईश्वर प्रतिपादक समस्त उपनिषदों का प्रमाण्य ही शरीर ग्रहण करके मूर्त हो गया है, या ये हमारे सौभाग्य रूप कल्प तरु कानन का मूलभूत पुष्प प्रस्फुटित हुआ है, अथवा वे शास्त्र प्रसिद्ध संतोद्घोषित निबीड़ आनंद सुधा सागर का उद्गम स्थल ही मूर्त हो गया है। आहा, ये तो वह है, जान गया, जिसे कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ मनीषी जिसका जगत कर्ता कहकर परिचय देते हैं, कुछ प्राणी जिसे परमात्मा बतलाते हैं, कुछ श्रेष्ठ पुरुष जिसे भगवान कहकर प्रतिपादन करते हैं, जिनका प्रभाव देश काल से परिच्छिन्न नहीं है, देश काल की सीमा में बद्ध नहीं है, वही देव नंद महिषी की गोद में परिच्छिन्न सीमाबद्ध बना हुआ दिख रहा है। ये कितना आश्चर्य है। आचार्य गर्ग के हृदय में कभी तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का महान ऐश्वर्य उदय होता है और कभी उनके रूप माधुर्य की शत सहस्त्र सुधा धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। ऐश्वर्य उन्मेष के समय आचार्य नंद नंदन के चरणों में लुट पड़ना चाहते हैं और जिस क्षण माधुर्य का विकास होता है उस समय यशोदानंदन के महामरकत द्युति कलेवर को हृदय से लगाने का मनोरथ करने लगते हैं। किंतु ब्रजेंद्र नंदन की लीला शक्ति दोनों में से एक भी करने नहीं देती। उन्हें लीला क्रम की रक्षा जो करनी है
आचार्य सोचने लगते हैं, यदि मैं नंद नंदन के चरण युगल को धारण करता हूं तो ये लोग मुझे उन्मत्त बताएंगे। यदि इन्हें हृदय से लगा लूं तो ये मेरी अतिशय चंचलता सिद्ध होगी। यदि वह भी नहीं करूं, यह भी नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूं, तो भी मेरी ये उत्कंठा मेरे धैर्य बंधन को काट डालेगी। इस धैर्य बंधन छेदन का भय एक क्षण के लिए आचार्य के मन में आया तो अवश्य, पर तुरंत ही विलीन हो गया। उनके प्रफुल्ल अंतःकरण ने निर्णय दे दिया, धैर्य नष्ट हो, सब कुछ नष्ट हो, मैं तो निहाल हो चुका। आज मेरा जन्म धारण सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या, मेरा तप, मेरा कुल सब सफल हो गए। मैं कृतार्थ हो गया, अपने पुरुषार्थ से नहीं, मुझे तो कृतार्थ किया है यदुकुल की आचार्यता रूप भगवती ने। मैंने यदुकुल की आचार्यता का आश्रय लिया था। इस आचार्यता ने ही मुझ पर अतिशय अनुकंपा करके मुझे सर्वार्थ कृतार्थ बना डाला। ब्रजेंद्र तपोधन की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु अब मुनि प्रकृतिस्थ होने लगते हैं। उन्हें प्रकृतिस्थ होना ही था, जिसलिए लीला शक्ति उन्हें ब्रजपुर में ले आई है, वही इस समय उन्हें करना है। अस्तु आचार्य ब्रजेंद्र की ओर देखने लग जाते हैं। इसी समय ब्रजेंद्र गहने एवं श्री रोहिणी जी मुनिवर को प्रणाम करती हैं, फिर दोनों पुत्रों को तपोधन के चरणों में रख देती हैं। मुनिवर आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात उनकी आज्ञा पा करके उनसे कुछ दूर पर दोनों माताएं पुत्रों को गोद में लेके बैठ जाती हैं। अब अतिशय विनम्र शब्दों में विनय पूर्वक ब्रजेंद्र आचार्य से दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु मुनिवर स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि यह संस्कार अपने कुल गुरु से करा लेना चाहिए। हाथ जोड़कर ब्रजेंद्र ने आचार्य के सामने जन्मना ब्राह्मणो गुरु, अर्थात जन्म से ही ब्राह्मण सबके गुरु हैं, की युक्ति रख दी। इस पर भी तपोधन ने स्वीकृति नहीं दी। हाँ, इस बार स्वयं संस्कार ना करने में हेतु उन्होंने अत्यंत प्रबल एवं युक्ति संगत बतलाया। वे बोले, ब्रजेंद्र सुनो, सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं तो कंस की यह धारणा हो सकती है कि यह देवकी का अष्टम गर्भजात बालक है। पापमती कंस से तुम्हारे एवं वसुदेव के बीच का संबंध अज्ञात नहीं है, वह तुम दोनों को ही जानता है। साथ ही उस दिन आकाश में उड़कर देवी रूप में परिणता वासुदेव पुत्री के वचनों को स्मरण करता हुआ वह निरंतर ऐसी धारणा कर रहा है कि देवकी के अष्टम गर्भ की संतान कदापि कन्या हो ही नहीं सकती। संप्रति मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्र का संस्कार सुनकर के यदि कहीं उसकी ये मान्यता हो जाए कि ये नंदपुत्र वास्तव में वासुदेव का ही अष्टम पुत्र है तथा वह तुम्हारे पुत्र का प्राण नाश करने स्वयं ब्रजपुर में आ धमके प्राण हरण कर ले, तो तुम ही बताओ कितना बड़ा मंगल, कितना भीषण अनर्थ हो जाएगा। ब्रजेंद्र आचार्य के इस कथन का प्रतिवाद नहीं कर सके। क्षण भर के लिए उनका मुख म्लान सा हो गया। मन में प्रबल उत्कंठा थी कि दोनों पुत्रों को ऐसे श्रेष्ठतम आचार्य के द्वारा सुसकृत देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे, किंतु मुनिवर की इस युक्ति का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। निराश ब्रजेंद्र ने भोली आंखों से उनकी ओर देखते हुए पुत्र की ओर दृष्टि डाली, मानो उन नेत्रों में ही मुनिवर के शंका समाधान का कोई संकेत हो। इस तरह दृष्टि मिलते ही ब्रजेंद्र के मन में सम्योचित व्यवस्था का स्फुरन हुआ गया। ब्रजेंद्र ने सोचा, इन महामहिम मुनि राज के द्वारा यदि स्वस्ति वाचन ही हो जाए तो फिर सभी मंगल ही होगा। इस विचार से पुनः हाथ जोड़ करके वे आचार्य से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आपका संगी अनंत मंगल में है, इसलिए इस निर्जन गोष्ठ में मेरे अंतरंग गो बंधुओं से भी सर्था अलक्षित केवल
षष्ठी वाचन पूर्वक मेरे इन दोनों पुत्रों का द्विजाति संस्कार, रोहिणी नंदन का क्षत्रियोचित, मेरे पुत्र का वैश्योचित नामकरण संस्कार कर दें। ये कहते हुए ब्रजेंद्र ने तपोधन के चरण पकड़ लिए। इस प्रकार ब्रजेंद्र की विजय हुई। वास्तव में तो आचार्य गर्ग आए ही थे नामकरण संस्कार करने तथा प्रबल उत्कंठा से ही अवसर की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। ये चर्चा तो उन्होंने इसलिए की कि ये संस्कार सर्वथा गुप्त रहे, किसी पर भी प्रकट ना हो। जो हो आचार्य प्रसन्न चित्त से प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। अनादिकाल से अपने शुद्र संकल्प से जो अपने भीतर ही नाम रूपात्मक अनंत विश्व ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार की क्रीड़ा कर रहे हैं, एक में ही जो अनंत नामों की सृष्टि करके खेलते हैं तथा खेलते हुए ही उन नामों को पुनः विलुप्त कर देते हैं, उनका नामकरण संस्कार तो परम दर्शनीय, पर उसे उस समय देख सके केवल ब्रजेंद्र, ब्रजरानी, रोहिणी, गर्गाचार्य, वह वड़भागी नंद परिचारक एवं अंतरिक्ष में अवस्थित देवगण। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की यही इच्छा है। अस्तु आचार्य षष्ठी वाचन समाप्त करके प्रथम रोहिणी नंदन का नाम उल्लेख करते हुए कहते हैं, ब्रजेश्वर, ये रोहिणी नंदन अपनी अपरिसीम सद्गुण राशि से समस्त सहर्द वर्ग का प्रीति संपादन करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम प्रसिद्ध होगा। और सुनो, ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए लोग इसे बल भी कहेंगे। इसका एक नाम संकर्षण होगा। ये नाम इसलिए कि यदुकुल एवं व्रजकुल दोनों के प्रति इसके मन में समान बुद्धि होगी। यदुवंशी वासुदेव का पुत्र होकर भी ये तुम्हें भी अपना पिता समझेगा। दोनों कुलों का आकर्षण करते हुए इसके मन में एक समान संबंध की भावना जागृत रहेगी। ये तो हुए रोहिणी नंदन के नाम। अब यशोदानंदन के नाम सुनो। देखो, तुम्हारा ये बालक सत्य, त्रेता, द्वापर, कली इन चारों युगों में ही प्रकट हुआ करता है। इससे पूर्व ये शुक्ल, रक्त, पीत रूपों में अवतीर्ण हो चुका है, किंतु इस बार कृष्ण काले वर्ण में आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा, पर है सर्था सत्य कि यह बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के पूर्व कभी वसुदेव का पुत्र भी हो चुका है। इसलिए जो इस रहस्य को जानते हैं वे इसे वासुदेव कहकर अभिहित करेंगे। ब्रजेंद्र, वास्तव में तो तुम्हारे इस पुत्र के गुण अनुरूप, कर्म अनुरूप असंख्य नाम, असंख्य रूप हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। अन्य जन नहीं जानते, जान सकते ही नहीं। उन अनंत नामों में से मैंने तुम्हारे पुत्र के ये 2 नाम बताए। आचार्य ये कहते कहते पुनः गदगद हो गई, उनकी आंखें निमीलित हो गई, वे कुछ क्षण के लिए समाधिस्थ से हो गए। इधर ब्रजेश, ब्रजरानी, रोहिणी जी का प्रत्येक रोम आनंद अतिरेक से पुलकित हो रहा है, नेत्र छल छल कर रहे हैं। कुछ देर बाद आचार्य ने नेत्र खोल करके ब्रजेंद्र की ओर देखा। देखे ही ब्रजेंद्र की एक अन्य इच्छा का प्रतिचित्र सर्वज्ञ तपोधन के अंतःकरण में अंकित हो गया। वे शांत, गंभीर एवं अतिशय प्रफुल्ल मुद्रा में बोल उठे, पुत्र का जातक फल सुनना चाहते हो? ब्रजेंद्र, अच्छा सुनो। संवत सरस विभावन बादों 8 तिथि बुधवार, कृष्ण पक्ष रोहिणी, अर्धनिशी हर्षण जोग उदार, वृष है लग्न उच्च के निष्पति, तन्ही बहुत सुख पेहि, चौथे सिद्ध रसिके दिन कर, जीती सकल मही लेहे। पच्चे बुद्ध कन्या को जो है, पुत्रनी बहुत बड़े है, छठवे शुक्र तुला के शनिजुत,
शत्रु रहन नहीं पेहे। ऊंच नीच जुबती बहु करही, सत्य राहु परे हैं। भाग्य भवन में मकर मही सुत, बहु ऐश्वर्य बड़े हैं। लाभ भवन में मीन बृहस्पति, नवनिधि घर में एहें। करम भवन के ईश शनिचर, श्याम बरन तन हैं। इस बार श्याम नाम का उच्चारण होते ही आचार्य में आवेश सा हो जाता है। वे उच्च कंठ से कहने लगते हैं, ब्रजेश्वर और भी अद्भुत फल सुनो। तुम्हारा ये पुत्र गोपों को, समस्त गोकुल वासियों को परम आनंद सिंधु में निमग्न कर देगा। ये कृष्ण तुम सब लोगों का ऐहिक अर्थात लोक परलोक संबंधी मंगल, परम मंगल संपादन करेगा। कृष्ण का अवलंबन करके तुम सभी अनायास ही समस्त विपत्तियों को पार कर लोगे। ब्रजेश्वर, इसके पूर्व जन्मों से संबंध एक बात तुम्हें सुनाता हूं। उस समय सुरराज पद च्युत हो गए थे। नंदन कानन पर दैत्य का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। दैत्य विदरित देवगण त्राही त्राही पुकार रहे थे। उस समय तुम्हारे इस पुत्र ने ही देववृंद की रक्षा की थी। इससे रक्षित होकर, इसके बल से ही बलवान होकर दैत्यों पर देवों ने पुनः विजय पाई थी। ब्रजराज, इस पुत्र में यह भी एक स्वभाव सिद्ध गुण है कि जो मनुष्य इसे प्यार करते हैं उस पर किसी प्रकार के भी शत्रु की विजय नहीं हो सकती। जिस प्रकार भगवत चरणार विंद आश्रित प्राणी का असुर प्रभाव नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार इसमें प्रीति करने वाले का शत्रु प्रभाव नहीं कर सकते। नंदराय, अधिक क्या कहूं, तुम्हारा ये पुत्र सद्गुण, संपदा, कीर्ति एवं प्रभाव की दृष्टि से नारायण तुल्य है। सावधान रहकर तुम इसका पालन करो। ऋषिवर गर्ग इतना कहकर चुप शांत हो जाते हैं। अंजलि बांधकर मन ही मन श्री कृष्ण के चारों चरणों में नत होकर मूक भाषा में ही वे कहने लगते हैं, गोलोक विहारिन तुम्हारी जय हो, जय हो। ब्रजेंद्र के अनंत वात्सल्य परिभक्ति मसृण चित्त में तुम्हारे ऐश्वर्य कीर्तन का सैकत कण न बिखरते हुए, साथ ही पूर्ण सत्य की रक्षा करते हुए मेरे द्वारा तुम्हारे नामकरण संस्कार की सेवा संपन्न हो सकी, ये सर्वथा तुम्हारी अनुकंपा से ही हुआ है। अनंत करुणा अर्णव, करुणा का एक बिंदु देकर मेरे लिए इतना ही विधान कर दो, अनंत काल तक जहां कहीं भी तुम यदुकुल में अवतीर्ण हो, वहां वहां ही मैं यदुकुल आचार्य बन के तुम्हारे नामकरण संस्कार की सेवा करता रहूं। इस प्रकार नामकरण संस्कार समाप्त हुआ। आचार्य अतिशय लोलुप दृष्टि से बारंबार राम श्याम की ओर निहारते हुए विदा लेने लगे। ब्रजेंद्र ने भी अपने अश्रु जल बिंदुओं से एक माला बना करके उसे आचार्य के चरणों में भेंट देकर विदाई दे दी। अपार धन संपत्ति के दान को तो आचार्य ने स्वीकार ही नहीं किया। यही अश्रु भेंट लेकर वे चल पड़े। उनकी ओर देखते हुए ब्रजेंद्र इस समय अनुभव कर रहे हैं कि मेरे समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। मेरे समान सुखी और कोई है ही नहीं। सुख सागर में निमग्न होकर सुख में तरंगों में बहती हुई सी श्री रोहिणी जी एवं ब्रजेंद्र गहनी भी राम कृष्ण को गोद में लिए गृह की ओर चल पड़ती हैं। ब्रज की रानी यशोदा इस समय किस मुख का अनुभव कर रही हैं, इसे वे ही जानती हैं। वास्तव में ही ब्रज का सुख सर्था स्वयं वैद्य एवं अत्यंत अनोखा सुख है। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीनों लोक में नाही। धनी ये घोषपुरी, अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोरे। द्वारे रहती खरी, शिव सनक आदि सुख आदि अगोचर। ते अवतरे हरि, धन धन वड़ भागन जसुमति। निगमनी सही परी, ऐसे सूरदास के प्रभु को लीनो अंक भरी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नंद के गोपाल की जय।